हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल MK रिक्वेस्ट पर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना IAS IPS या IFS ऑफिसर बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में और यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सपना अगर है IAS बनने का तो शुरुआत होगी सही दिशा से। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीएससी एक प्रकार की संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी जो है वो तरह तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे एनटीए का एग्ज़ाम हो गया, CDS का एग्ज़ाम हो गया, वैसे ही यूपीएससी है वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यानी यूपीएससी CSE का एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट जो हैं वो IAS IPS बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा यूपीएससी CSE का एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज पर होता है, जिसमें पहले नंबर पे हमारा आता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मेंस एग्ज़ाम, जिसको हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आप मेंस लिखते हैं, और जब आपका मेंस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी के एग्ज़ाम का ओवरव्यू। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक GS पेपर 1, दूसरा GS पेपर 2। जो हमारा GS पेपर 2 होता है उसको हम CSET के नाम से भी जानते हैं। तो जो GS पेपर 1 है उसमें टोटल क्वेश्चंस जो है 100 होते हैं, टोटल मार्क्स 200, यानी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ऐसे ही CSET में भी हमारे जो टोटल क्वेश्चंस है वो 80 होते हैं, लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 होते हैं। मतलब जो हमारे क्वेश्चन वो 2.5 नंबर का होता है। और ड्यूरेशन हमें दोनों पेपर के लिए 2 आवर्स की मिलती है। दोनों ही पेपर जो हमारे प्रीलिम्स के वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं और आपको टिक करना होता है, और इसमें नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है। जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद ही आप मेंस लिखोगे। अब हम प्रीलिम्स के जो दोनों पेपर हैं इनके सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर 1 है उसके सिलेबस को क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है हमारा भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, नेशनल मूवमेंट जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी जो इंडिया की पॉलिटी है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा अर्थव्यवस्था और विकास, यानी जो हमारी इंडिया की इकनॉमी है, सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उसके बाद हमारा भूगोल, यानी जो जियोग्राफी है इंडिया की और वर्ल्ड की, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी जो हमारी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, करंट की जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में। उसके बाद है वर्तमान घटना, यानी करंट अफेयर्स, जो हमारे नेशनल मुद्दे जो हमारे चले हुए हैं उन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, ये था हमारे प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है उसका सिलेबस। हम पेपर 2 यानी CSET का सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रीलिम्स के पेपर 2 यानी CSET का सिलेबस। CSET का पूरा नाम जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इसमें हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन आता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। दोस्तों, जो CSET का पेपर है इसमें हमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% लाने होते हैं, यानी 66 मार्क्स आपको लाने होते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, यानी जो हमारी मुख्य परीक्षा होती है ये प्रीलिम्स की तरह नहीं होती। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, आपको आंसर लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। तो सबसे पहले जो हमारे मेंस में टोटल पेपर होते हैं वो 9 होते हैं, जिसमें एक होता है पेपर A और एक होता है पेपर B। इसमें हमें एक इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है, दूसरा हमारी कोई इंडियन लैंग्वेज, जो हमारी 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, उनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। ज़्यादातर लोग इसमें हिंदी सेलेक्ट करते हैं। तो 2 पेपर हमारे लैंग्वेज के होते हैं। उसके बाद हमारा आता है एस्से राइटिंग का पेपर, यानी आपको किसी भी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है।
उसके बाद हमारे जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। उसके बाद हमारा आता है ऑप्शनल का पेपर। हमारे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। आपको कोई भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना होता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी PSIR, कुछ भी आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारा पेपर ए और पेपर बी होता है ये क्वालिफाई नेचर का होता है और 300 नंबर के ये दोनों पेपर होते हैं। यानी इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका मेंस की जो मेरिट लिस्ट है उस फाइनल जो लिस्ट है उसमें इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। मेंस की जो हमारी मेरिट बनेगी वो इन 7 पेपरों से बनेगी, जीएस के 4 पेपर, एसए का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर। ये सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं, यानी 250 नंबर के 7 पेपर। टोटल मार्क्स जो है हमारे 1750 नंबर। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा के 4 जनरल स्टडी के पेपर हैं उनके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है जनरल स्टडी का पेपर 1। इसमें हमारा आता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, प्राचीन और आधुनिक इतिहास है, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है और साथ ही विश्व और भारत का भूगोल तथा भारतीय समाज के मुद्दों से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है जनरल स्टडी पेपर 2। इसमें हमारा आता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब जो हमारे भारत का संविधान है, जो शासन व्यवस्था है, संसद, न्यायपालिका और स्टेट और सेंटर के जो रिलेशंस हैं, जो नीतियाँ होती हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी भारत का दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, उनसे संबंधित प्रश्न हमारे पेपर 2 में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है जनरल स्टडी पेपर 3। इसमें हमारा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी। जो ये 3rd पेपर है ये हमारी एनालिटिकल और प्रैक्टिकल सोच को परखता है। मतलब जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कितनी तकनीक का हमारा विकास हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी यानी हमारा इंडिया की ग्रोथ कितनी हुई, डेवलपमेंट कितनी हुई इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण संबंधित जो हमारे मुद्दे हैं जैसे पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो हमारी आपदाएं आती है, बाढ़ वगैरह, उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होते हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो पेपर 3rd है ये बताता है कि आप देश की वर्तमान समस्या को कैसे समझते हैं और कैसे उनका हल कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारा आता है जनरल स्टडी का पेपर 4 यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। जो ये 4th पेपर है ये बहुत अनोखा पेपर है। ये जो पेपर है इसमें केस स्टडी आते हैं, मोरल डिलेमा वाले प्रश्न आते हैं। इसमें आपको बताना होता है कि एक ईमानदार अधिकारी को क्या निर्णय लेना चाहिए। ये पेपर आपकी इनर पर्सनैलिटी को मापता है। कहने का मतलब है कि आपके अंदर कितनी नैतिकता और कितनी ईमानदारी है। दोस्तों अब आता है आपका IAS ऑफिसर बनने का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चरण। इंटरव्यू को पास करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इंटरव्यू जो होता है हमारा 275 अंक का होता है। इसमें कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल यानी उसकी जो बोलने का तरीका है, उसके विचारों को परखा जाता है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय की क्षमता जो होती है कैंडिडेट की वो इसमें देखी जाती है। कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है कैंडिडेट आंसर करता है क्वेश्चंस का। नेशनल अवेयरनेस यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, करंट इशू चल रहे हैं, उनको लेकर कैंडिडेट को कितनी जानकारी है, क्या समझ है और क्या विचार रखता है कैंडिडेट, ये सब आपके इंटरव्यू में देखा जाता है। UPSC इंटरव्यू सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की भी परीक्षा होती है। पैनल आपको परखता है कि आप एक जिम्मेदार अधिकारी बन सकते हैं या नहीं। याद रखिए सही जवाब से ज़्यादा मायने रखता है जवाब देने का तरीका। दोस्तों वर्क हार्ड इन द साइलेंस लेट्स योर सक्सेस मेक द नॉइज। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों ये था UPSC का पूरा सिलेबस आसान भाषा में। अगर आपको UPSC की सिलेबस और स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।